रोहन, मीरा, कबीर और अन्य 4 दोस्तों का ग्रुप था। एक शाम वो अपने गांव के कोने पार खादी एक पुरानी हवेली के पास गए। हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां से रात को आवाजें आती है, कभी हंसी, कभी खिड़की बैंड हॉर्न की धड़ और कभी हल्की सी रोशनी चमक जाती है। बच्चे क्यूरियस थे, डर भी था, लेकिन उनका मन कह रहा था कि सच जानना जरूरी है। दरवाजा इतना बड़ा और पुराना था कि उस पर बेल और जंगल जैसी घास उगाई थी। कबीर ने दरवाजा धक्का दिया तो उसने कर्राते हुए खुलने की आवाज की, जैसे हवेली खुद दोस्तों का स्वागत कर रही हो। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और एक ही पाल में उन्हें लगा जैसे किसी ने धीरे से उनके नाम लिए। मीरा ने अन्या का हाथ जोर से पकड़ लिया। रोहन की आंखें चमक उठी और बोला, चलो देखते हैं इस हवेली में क्या राज छुपा है। दोस्तों का सफर अब शुरू हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही सबको महसूस हुआ जैसे हवा और भी ठंडी हो गई हो। दीवार पर जले हुए दिए के निशान थे और जहां-जहां से प्लास्टर उतरा था वहां से कंकाल जैसे नक्श बन गए थे। रोहन अपनी टॉर्च निकलकर आगे चल रहा था। उसकी रोशनी कभी पुराने चित्रा पर पड़ती तो कभी टूटी हुई कुर्सी पर। अचानक एक दूर से आवाज आई, जैसे कोई पियानो बज रहा हो। कबीर ने दार के मारे थोड़ा पीछे हटकर कहा, ये तो खुद बज रहा है। मीरा ने अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुना। वकाई, हवा में एक पुराना सुर गूंज रहा था, जैसे किसी को अपना गीत अधूरा छोड़कर जाना पड़ा हो। अन्या ने हल्की सी हंसी में कहने की कोशिश की, शायद हवा बजा रही है, पर उसकी आवाज में भी खौफ था। रोहन ने सबको हिम्मत दी, दोस्तों, डरकर पीछे नहीं हटना, जो भी है उसे समझना होगा। चारों दोस्त धड़कते दिल के साथ उस हॉल की तरफ बढ़ने लगे, जहां पियानो अपने आप बज रहा था। चारों दोस्त धीरे धीरे उस बेड हॉल के पास पहुंचे जहां से पियानो की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर झंका, उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने पियानो पा पड़ी। पियानो की कीज अपने आप चल रही थी, जैसे किसी अनजान हाथ ने उसे दबा रखा हो। अन्या की रूह कांप गई, उसने ट्यूरेंट मीरा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक पाल के लिए सबने देखा, एक लंबी काली शैडो पियानो के पास से निकली और दीवार पर सरकती हुई गायब हो गई। कबीर की आवाज फट गई, वो क्या था? मीरा ने आंखें छुपे डर से बंद कर ली और धीरे से कहा, ये हवेली सच में हॉन्टेड है। रोहन ने हिम्मत जटाने की कोशिश की, हो सकता है कोई इल्यूजन हो, या फिर कोई राज जो हम खोल सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पियानो की सारी कीज एक साथ बज उठी, एक जोरदार धन्नन के साथ। सब चारों बच्चे अपनी जगह जम गए। पहली बार उन्हें समझ आया कि हवेली उनसे कह रही है, तुम अंदर आकर गलती कर चुके हो। पियानो की तेज धुन खत्म होने के बाद हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रोहन ने हिम्मत करके पियानो के पास जाना चाहा। जैसे ही उसने पियानो का ढक्कन उठाया, उसके अंदर से एक पुरानी, मुरझाई हुई चिट्ठी गिरकर जमीन पर आ पड़ी। कागज पे सेफ जलियों की तरह दाग थे और कुछ हिस्सा चिल गया था, लेकिन कुछ अल्फाज अब भी पढ़ने लायक थे। मीरा ने टॉर्च पकड़ी और कबीर ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, जो इस हवेली में राज ढूंढने आएगा, उससे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। अन्या की आंखों में आंसू भर आए। हमने ये क्यों शुरू किया? चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन अब रुकने वाला नहीं था। उसने गुस्से और क्यूरियोसिटी से कहा, अगर कोई राज है, तो हम उसे जान कर ही रहेंगे। शायद ये बस कोई पुरानी कहानी हो। तभी दीवार के कोने से एक खुरदुरी आवाज आई, जैसे कोई दीवार के पीछे से हंसी कर रहा हो।
सबने अपनी सांसें रोक ली। लगता था हवेली उन्हें और अंदर खींच रही थी, जैसे खुद राज खुलवाने को बेचैन हो। चिट्ठी पढ़ने के बाद चारों बच्चे और भी ज्यादा घबरा गए, पर रोहन ने हिम्मत रखते हुए हवेली के कोने कोने को देखना शुरू किया। मीरा की नजर एक बेड पेंटिंग पा पड़ी, एक राजा जैसा आदमी, जिसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। पेंटिंग के नीचे मिट्टी से थोड़ा उठा हुआ फ्लोर दिख रहा था। कबीर ने झुककर धक्का दिया। तुझे चारारारारार की आवाज के साथ जमीन का एक हिस्सा खिसक गया। सबकी आंखें फट गई। नीचे एक अंधेरा सुरंग था। अन्या डर के मारे चिल्लाई, हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन रोहन बोल उठा, यही तो हवेली का राज छुपा होगा। टॉर्च की रोशनी लेकर वो आगे बढ़ा और सब पीछे पीछे चले। सुरंग में उतरते ही ठंडी हवा और तेज हो गई और दीवारों पर अजीब से नक्श बेंदा, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। कबीर का गाला सूख गया। ये जगह तो किसी मेज की तरह है। सुरंग के अंदर से हल्की सी घंटी की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हो। अब बच्चों की यात्रा और भी खतरनाक होने वाली थी। सुरंग में चलने के बाद लगभग 10 मिनट हो गए थे। दीवारों से टपकता पानी और हवा का सरसराहटना उनके कदमों की आवाजों को और भी भयानक बना रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा जंजीरों से बंद था और उस पर कुछ अजीब से निशान खुड़े हुए, जैसे पुराने मंत्रा या किसी प्राचीन भाषा के अक्षर। मीरा ने दार के मारे पीछे हटकर कहा, शायद इसके पीछे ही कुछ भयानक छुपा है। कबीर ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रहा था। तभी अन्या की नजर नीचे जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटी सी चाबी चमक रही थी, जैसे अंधेरे में भी रोशनी का टुकड़ा हो। उसने यूज उठाया और रोहन को दिया। रोहन ने जीर की तला में चाबी लगाई और CHRRRRR की आवाज के साथ तला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और अंदर से बत्ती जैसी हल्की रोशनी जल उठी। सबके दिल तेज धड़कने लगे। अंदर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरवाजा खुलने के बाद चारों दोस्त संभल कर अंदर गए। उन्हें लगा होगा शायद कोई सेलर या खाली कमरा होगा, लेकिन जो उनके सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी थी, सौ साल पुरानी किताबों से भरी अलमीराएं, जिन पर धूल और जले जले काइट चिपके हुए। बीच में एक लंबी टेबल थी, जिसमें एक जलती हुई बत्ती अपने आप खादी थी। कबीर ने हिचकिचते हुए कहा, ये रोशनी किसने जलाई होगी? हम तो अभी आए हैं। अन्या का हाथ कांपने लगा। उसने देखा कि एक किताब अपने आप शेल्फ से गिरकर टेबल पर आ पड़ी। उस किताब के कवर पर लिखा था, शैडोज ऑफ द सी। रोहन ने किताब खोलकर पहला पन्ना पढ़ा, जिसमें एक अजीब सा नक्शा बना था। एक बड़ी हवेली, समुंदर और एक जानवर जिसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से ये जगह हॉन्टेड है। ये कहानी उसी शैडो क्रीचर की होगी जो अभी भी यहाँ भटक रहा है। तभी लाइब्रेरी की दीवार से एक हल्की हंसी गूंज उठी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लाइब्रेरी की टेबल पर गिरने वाली किताब के साथ साथ मीरा की नज़र एक अलमीरा के पीछे फांसी हुई पुरानी डायरी पा पड़ी। डायरी इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ हिस्सा छूने से ही टूट जा रहा था। रोहन ने डायरी खोली और पहले हाई पेज पर लिखा था, ये हवेली मेरे खून से बनी है और समुंदर का एक शैतान इसके नीचे कैद है। सबकी सांसें रुक गई। कबीर ने अगला पन्ना उल्टा, जिसमें लिखा था, उस शैतान का नाम है शार्क ऑफ शैडोज। दिन में वो समुंदर के अंधेरे हिस्सों में छुप जाता है
लेकिन रात में उसकी आत्मा इस हवेली की दीवारों में घूमती है। अन्या डर के मारे डायरी बैन करने लगी, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़कर रोका। नहीं ह्यूम, ये सब समझना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी टेबल पर राखी बत्ती एकदम से बुझ गई। अंधेरा लाइब्रेरी को निगलने लगा और सिर्फ डायरी के पन्ने खुद पलटने लगे, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें आगे पढ़ना चाहती हो। डायरी के पन्ने अपने आप पलटकर एक जगह रुक गए। उस पेज पर लिखा था, जो भी इस राज को जान ले, यूज हवेली के नीचे छुपी तहखाना ढूंढनी होगी। वहां शाक ऑफ शैडोज का असली जादू बंद है। रोहन ने जोर से पढ़ा और सबकी रिधाएं तेज धड़कने लगी। कबीर ने पूछा, पर हम उस तहखाने तक कैसे आएंगे? जैसे ही उसने कहा, दीवार के एक हिस्से पर लिखे निशान चमक उठे। अन्या ने टॉर्च उस पर डाली तो दीवार खिसक गई और एक सीधी नीचे उतारती हुई SIHIYN सामने आ गई। ठंडी हवा और भी तेज हो गई, जैसे नीचे अंधेरा उनका इंतजार कर रहा हो। मीरा ने डेयर यू टोन में कहा, अगर डायरी सच है तो नीचे वही शैतान होगा। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, तो FIR वही हमारी मंजिल है। चारों ने सीढ़ियों पर पैर रखे और नीचे अंधेरा और घना होता गया। उन्हें लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें जिंदा होकर उन्हें निगलने की कोशिश कर रही है। हर कदम उन्हें शाक ऑफ शैडोज के करीब ले जा रहा था। SIHIYON से नीचे उतरते ही चारों एक विशाल तहखाने में आ गए। छत से लटकते पुराने लैंटर्न अपने आप जल गए और बीच में एक बड़ा सा पानी का तलब चमक रहा था। तलब का पानी गहरा काला था, जैसे समुंदर का अंधेरा इसमें बंद हो। अचानक पानी में जोर का बुलबुला हुआ और उससे एक बड़ी सायानुम शक्ल उभार कर सामने आई, शाक ऑफ शैडोज। उसके दांत रोशनी में चमक रहे थे, पर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं और अंधेरा मिला हो। अन्या चीख उठी, लेकिन रोहन ने डायरी उठाकर उनमें लिखा मंत्रा जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्द गुनगुनाए गए, शाक गुस्से में दहाड़ने लगा। कबीर और मीरा ने मिलकर डायरी के पन्नों पर बनाए गए निशान जमीन पर चौक से बना दिए। एक तेज रोशनी चमकी और शाक की साया शक्ल उस रोशनी में फैंस गई। उसकी चीखें तहखाने में गूंज उठी और FIR धीरे धीरे उसका सारा जादू पानी के अंदर घुलकर गायब हो गया। ठंडी हवा रुक गई और तहखाना शांत हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने हवेली के श्राप को तोड़ दिया था। द एंड।